जय गुरुदेव। भाइयों मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि जिन साधकों को बार बार ये पूछने की ज़रूरत पड़ती है कि महाराज जी कि हम इस समय साधना बंद करें या चालू करें, करें ना करें, तो उस प्रकार की बातों को मैं बार बार बताता हूँ आपको, और मुझे बताने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब घर गृहस्थी में कोई बात हो जाती है, जैसे किसी के यहाँ बच्चा हो जाए या किसी के यहाँ कोई दुखद घटना हो जाए, यानी कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो इन दिनों में जो साधक संकल्प लेकर साधना कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। कितने दिन? कि जितने दिन वहाँ अशुद्धि रहती है, और जब घर परिवार शुद्ध हो जाए, कोई पूजन वगैरह हो जाए, उसके बाद वह साधना उसी प्रकार संपन्न शुरू करे। अब बात यह आती है कि उतने दिनों का वह करे क्या। उसके लिए वह व्यक्ति अगर सुबह साधना करता है तो उतने दिन शाम को भी साधना उसी हिसाब से कर ले। तो जैसे 12-13 दिन में शुद्धता ही होती है किसी गमी वाले व्यक्ति के यहाँ, तो आपको 12-13 दिन आप सुबह साधना करते तो शाम को भी करना होगी, तो आपकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। मान लो 1.25 लाख का आपने संकल्प ले रखा है और 1.25 लाख करने के लिए आप में ये व्यवधान पड़ गया, तो फिर पूर्ति कैसे हो? उसकी पूर्ति इस तरह होगी। इसी तरह जब कोई बच्चा पैदा हो जाता है, किसी के यहाँ सोवर लगती है, तो उसका भी यही नियम रखें। परंतु कई लोग क्या करते हैं कि महाराज जी फिर हम मौखिक जाप कर सकते हैं, तो भाई मौखिक जाप में कोई बंधन नहीं है, उसे तो आप कभी भी करिए, वो साधना से बाहर की बात है। जैसे आप घर में नियमित खाना खाते हैं बैठकर तरीके से, वह एक अलग बात है, और आप चलते फिरते खा लें वह एक अलग बात है। तो इन दोनों क्रियाओं में फर्क है, इसीलिए साधना में और मौखिक में थोड़ा फर्क है। आप मौखिक तो कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, और वह बेकार नहीं जाता है, आपका उससे ध्यान बना रहता है जिसकी आप साधना करते हैं, जिस इष्ट की साधना में आप रत रहते हैं। केवल आप साधना ही तो नहीं कर रहे, इष्ट का ध्यान तो आपको बराबर है। इसलिए यह 2 कारण हमने आपको बताए हैं। इन दिनों में साधना को बंद रखना चाहिए क्योंकि अशुद्धि के समय साधना वर्जित है। तीसरा है, जिन महिलाओं को अपने शारीरिक व्याधि के कारण, व्याधि कहें या कुदरत का नियम कहें, उसके कारण उनको महीने में 2-3 दिन की छुट्टी मिलती है, या एक और 2-4 दिन वो साधना लायक नहीं रहती हैं, उस समय वह उसको बंद रखें और अपनी साधना को उस साधना स्थल पर बैठकर ना करें, ना माला से करें, ना पूजा करें। आपको साधना उतनी करनी है, अगर आप कर सकते हैं, 1-2 माला वाले तो कर सकते हैं, तो अपने साधना स्थल से अलग बैठकर नहा धो लें, हाथ मुंह धो लें, जो भी कर लें, आप जाप कर सकते हैं बैठकर, उसमें कोई बंधन नहीं है। परंतु क्योंकि अशुद्धि के कारण आपकी माला है, आपका पात्र है, आपका पूजा स्थल है, ये अशुद्ध होगा, इसलिए आपको अलग बैठकर जाप कर सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है, ना कोई आपत्ति है। आप अपने इष्ट का ध्यान करके जाप करते रहें, थोड़ा सा फिर भी शुद्ध हो ले, नहा धो ले, केवल स्थान का वर्जित है। तो यह 3 कारण तो ये हो ही गए। अब एक कारण और ऐसा है जिसमें साधक को थोड़ा सावधान रहना है। अगर कोई संकल्प लेकर साधना कर रहा है तो उसे किसी के शमशान घाट में जाने के लिए कोई बाध्य करता है तो वहां जाने से थोड़ा बचें, क्योंकि वहां ज्यादा अशुद्धि का कारण रहता है। आप वहां ना जाएं। किसी की दुखद घटना सुनकर आप उसके घर पर जा सकते हैं और फिर वहां का न पानी पिएं न खाना खाएं, क्योंकि उनके यहाँ अशुद्धि रहती है। मित्रों, यह 3-4 कारण हैं जो एक साधना रत व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, और उन दिनों में उसे साधना बंद रखना चाहिए। अगर वो व्यक्ति इन दिनों में साधना करता है तो उसकी साधना खंडित रहती है और उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता,
वैसे ही बहुत सारे लोग कहते रहते हैं महाराज जी मुझे 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। और बहुत लोग तो ऐसे ही अंट की संट यानी मन मर्जी से साधना कर रहे हैं, ना उनका ध्यान लग रहा है, ना कुछ लग रहा है, ना सही तरीके से मंत्र जप रहे, ना नियम से जप रहे, केवल कर रहे हैं कि हम तो साधना कर रहे हैं, केवल टीका लगा लिया, माला पहन ली, बता और 10 लोगों को बता भी रहे हैं कि हम साधना करते हैं, 5 माला करते हैं, 10 माला करते हैं, उनको फायदा कुछ नहीं हो रहा। अपनी साधना को गुप्त रखें और साधना नियम से करें, ईश्वर के प्रति भाव रखें, आस्था रखें, तो आपको अवश्य ही फलदायी होगी। और ऐसे समय का आप बहिष्कार करें जब साधना वर्जित है, आप उससे बचें जितना बच सकें। अब यूं तो गृहस्थी है, इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, हमको झेलना तो सब है। आप बचकर ही कार्य करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। यह मेरी आपको शुभकामना है। आप अपनी साधना को करते रहें। धन्यवाद।